गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज जॉयफुल सैटरडे और हर शनिवार की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। और कहानी का नाम है हाथी की मित्रता। हाथी की मित्रता। एक जंगल में एक हाथी रहता था और उस हाथी का कोई भी दोस्त नहीं था। कोई भी उस हाथी से मित्रता नहीं करता था। एक दिन हाथी ने सोचा क्यों ना आज सारे जानवरों से मिला जाए और उनसे दोस्ती करने के लिए पूछा जाए। तो ये सोचकर हाथी जंगल में निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है उसको सबसे पहले एक मंकी दिखाई देता है। हाथी उससे पूछता है, अरे ओ मंकी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मंकी पहले तो करता है उसके बाद मंकी बोलता है, भैया मैं तो बहुत छोटा सा हूं और तुम मेरी तरह पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते, तो हम में तो दोस्ती हो ही नहीं सकती है। हाथी बेचारा उदास होकर आगे चलता है। आगे चल के उसको एक फ्रॉग मिलता है, मेंढक। हाथी उससे भी पूछता है, अरे ओ मेंढक, क्या मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक पहले तो हंसता है, हा 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 हा। फिर बोलता है, मैं तो इतना छोटा सा हूँ और तुम मेरी तरह फुदक भी नहीं सकते हो। तुम्हारा साइज कितना बड़ा है, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। हाथी इसको भी सुनकर परेशान होकर आगे जाता है। आगे चल के उसको एक खरगोश दिखाई देता है और वो खरगोश से भी वही बात पूछता है, खरगोश क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोलता है, मैं तो बहुत छोटा ही हूँ, मुझे तो तुमसे डर भी लगता है और तुम मेरे घर में भी नहीं आ सकते हो। भैया मुझको तो माफी करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी ये भी सुनकर दुखी होकर आगे चल पड़ता है। आगे जाकर हाथी को एक फॉक्स दिखाई देती है और फॉक्स से हाथी पूछता है, अरे ओ फॉक्स, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फॉक्स बोलती है, अरे हो हाथी, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ और अगर मैं तुम्हारे पैरों में आ गई तुम तो मेरी चटनी ही बना डालोगे। भैया मुझे तो माफ करो। ये सुनकर हाथी बहुत दुखी और परेशान हो जाता है और बहुत दिनों तक हाथी के कोई भी मित्र नहीं बनते हैं। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन अचानक हाथी ने क्या देखा कि सारे जानवर डर के भाग रहे थे। हाथी ने सबको रोकना चाहा, कोई नहीं रुक रहा था। तो हाथी ने फॉक्स से पूछा, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ डर कर भाग रही हो? बताओ जरा क्या हुआ है? लोमड़ी बोली, अरे ओ हाथी भैया, शेर पीछे पड़ा हुआ है, हमें खा जाएगा, इसलिए जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हाथी बोलता है, मैं देखता हूँ। उसके बाद हाथी शेर को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और उसको वहां पर एक आगे चलकर एक शेर दिखाई देता है। हाथी शेर को कहता है, अरे ओ शेर, तुम यहाँ से चले जाओ, सभी जानवरों को परेशान मत करो। शेर कहाँ मानने वाला था। शेर ने बोला, मैं इन सारे जानवरों को खाऊंगा, तुम मेरे बीच में मत आओ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उसके बाद हाथी को बात समझ आ गई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और हाथी ने उसको कस के एक जोर से लात लगाई और शेर वहां से भाग गया। इसके बाद हाथी सारे जानवरों के पास गया और उसने बोला, सारे दोस्तों, मैंने शेर को भगा दिया है, आप तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और हाथी का
धन्यवाद करने लगते हैं और सब एक साथ बोलते हैं कि हाथी, तुम्हारा साइज ही हमारी दोस्ती के लायक है और आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। इस तरह से वो सारे जानवर हाथी के दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, यानी कि जो दोस्त प्रॉब्लम में, समस्या में हमारा काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। तो आप सब मुझे बताइएगा कि मेरी ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए सबको बाय, टाटा।